वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टोरीज हिंदी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ज़रा कल्पना कीजिए, एक इंसान एक एकांत पहाड़ की चोटी पर बैठा है, पूरी तरह से स्थिर। हाँ, एकदम बिना हिले डुले। बिल्कुल। और एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे 12 साल के लिए, बिना अन्न के और बिना जल के। बाप रे, सिर्फ और सिर्फ श्वास के सहारे। वही तो। सुनने में ये किसी फैंटेसी या मिथक जैसा लगता है, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत और ग्रंथ हैं, वो इस 12 साल की अकल्पनीय शारीरिक और मानसिक पीड़ा को एक ऐतिहासिक प्रमाण की तरह पेश करते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है द डिवाइन एडवेंट ऑफ वायुपुत्र हनुमान। हमारा मिशन आज सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि हनुमान जी के जन्म से जुड़ी उस विस्तृत और कठिन प्रक्रिया को डिकोड करना है, जिसके कारण उन्हें वायुपुत्र या वातात्मज कहा जाता है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम अक्सर महान शख्सियतों को उनके अंतिम रूप में देखते हैं, है ना? हाँ, हम उनके संघर्ष को भूल जाते हैं। तो आज हम उस भयंकर संघर्ष को समझेंगे जिसने इस असीमित शक्ति का निर्माण किया। देखिए, ये विषय अपने आप में बहुत विशाल है। जब हम किसी के नाम के आगे पुत्र या आत्मज लगा देखते हैं, तो हम उसे महज एक वंशावली या एक उपाधि मान लेते हैं। हाँ, जैसे किसी का टाइटल हो। बिल्कुल। लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में नामकरण की जो प्रक्रिया थी, वो अक्सर केवल एक पहचान नहीं होती थी। वो उस व्यक्ति के निर्माण की पूरी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक सघन दस्तावेज होती थी। मतलब नाम में ही पूरी साइंस छुपी होती थी। हाँ, और आज जिस प्रसंग पर हम बात कर रहे हैं, वो महज एक आशीर्वाद या चमत्कार की घटना नहीं है। ये धैर्य, एक अचूक दिशा निर्देश और मानवीय संकल्प के अपने चरम बिंदु तक पहुंचने का एक बहुत ही व्यवस्थित विज्ञान है। तो इसे समझने के लिए हमें उस बिंदु पर जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। और ये शुरुआत किसी बहुत ही महान विचार से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे मानवीय दुख से होती है। माता अंजना के दुख से। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। उन्होंने एक मां बनने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन हर तरफ से उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी, जो कि एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति होती है। बिल्कुल। अब मैं इसे आज के संदर्भ में देखने की कोशिश कर रहा हूं। जब इंसान अपनी तरफ से हर दरवाजा खटखटा लेता है और उसे हर जगह से बस नाकामी मिलती है, तो वो एक गहरे मानसिक अंधकार में चला जाता है। हाँ, एकदम टूट जाता है इंसान। और इसी हताशा के चरम पर पहुंचकर माता अंजना मतंग ऋषि के पास जाती हैं। अब यहाँ मेरा एक बहुत ही स्पष्ट सवाल है, क्या मतंग ऋषि के पास जाना महज एक हताश इंसान की आखिरी कोशिश थी, जैसे डूबते को तिनके का सहारा? ये एक अच्छा सवाल है। या फिर इसके पीछे सही मेंटर या गुरु को खोजने का कोई गहरा तंत्र काम कर रहा था? देखिए, इसे इस तरह से समझिए। जब हम गहरे दुख या हताशा से घिरे होते हैं, तो हमारा नजरिया पूरी तरह से धुंधला हो जाता है। हम समस्या के समाधान की नहीं, बल्कि अपने दर्द से तुरंत राहत पाने की तलाश में होते हैं। हाँ, हमें बस कोई जादू की छड़ी चाहिए होती है। वही तो। एक आम इंसान उस वक्त किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसके कंधे पर हाथ रखे और कहे कि सब ठीक हो जाएगा। बस सांत्वना दे बस। बिल्कुल। लेकिन अंजना का मतंग ऋषि के पास जाना एक अलग स्तर की घटना है। मतंग ऋषि कोई ऐसे गुरु नहीं है जो उन्हें सांत्वना दे या उनके दर्द को कम करने के लिए कोई मीठी बात कहें। हाँ, क्योंकि स्रोत में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि उन्होंने अंजना को दिलासा दिया हो। सटीक बात। एक सच्चा गुरु या मार्गदर्शक वह नहीं है जो आपके दर्द को सुन कर दे। अच्छा। बल्कि वह है जो उस असीमित पीड़ा को एक असीमित संकल्प में बदलने की दिशा दे सके। मतंग ऋषि ने अंजना की उस पीड़ा को देखा और उसे एक बेहद कठोर, स्पष्ट और लंबी प्रक्रिया की ओर मोड़ दिया। मतलब उन्होंने उस दर्द का इस्तेमाल एक ईंधन की तरह किया। ये निराशा से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, बल्कि निराशा को ही एक अस्त्र में बदलने का मार्गदर्शन था। क्या बात है। लेकिन वो मार्गदर्शन कोई सामान्य दार्शनिक बात नहीं थी। यहीं पर आकर स्रोत का जो विवरण है वो मुझे थोड़ा हैरान करता है। वो कैसे? मतलब मतंग ऋषि ने कोई हवाई बात नहीं की कि जाओ और ईश्वर का ध्यान करो। उन्होंने बाकायदा एक नक्शा सामने रख दिया। हाँ, एकदम सटीक निर्देश दिए थे। स्रोत के अनुसार उनका निर्देश था, पंपा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंघा आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। हाँ, और वहां जाके स्नान करके 12 वर्ष तक तप करना है। अब मुझे यहाँ थोड़ा संदेह होता है। ऋषि का यह निर्देश बिल्कुल आज के किसी जीपीएस लोकेशन की तरह लग रहा है। हाँ, बिल्कुल जीपीएस की तरह। पूर्व में जाओ, फिर दक्षिण मुड़ो, वहां एक विशेष तीर्थ मिलेगा,
तो मेरा सवाल ये है कि क्या अध्यात्म या ध्यान की प्रक्रिया में भूगोल और स्थान का इतना सटीक होना वाकई मायने रखता है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। या यह महज अंजना को उनके परिचित माहौल से दूर करने की कोई मनोवैज्ञानिक तरकीब थी? देखिए, इसका उत्तर इन दोनों ही आयामों में छिपा है, भौतिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। अगर हम प्राचीन विज्ञान की बात करें तो हर स्थान का अपना एक अलग ऊर्जा स्तर होता है, जिसे हम आज की भाषा में एनर्जी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। बिल्कुल। नारायण पर्वत और स्वामी तीर्थ जैसे स्थान महज नक्शे पर बने बिंदु नहीं है। प्राचीन काल में ऋषियों ने पृथ्वी के कुछ खास नोड्स या ऊर्जा केंद्रों को पहचाना था। अच्छा, तो वो कोई रैंडम जगह नहीं थी? एकदम नहीं। उन्हें तीर्थ कहा जाता था। ये ऐसे स्थान होते हैं जहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा और प्राकृतिक सन्नाटा एकाग्रता के लिए सबसे उपयुक्त माहौल तैयार करते हैं। तो मतलब वो जगहें अपने आप में एक तरह का एम्पलीफायर थी? हाँ, एम्पलीफायर कह सकते हैं। जो भी आप वहां करेंगे उसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा पहलू मनोवैज्ञानिक है, जिस पर आपने अभी इशारा किया। जब आप अपने घर, अपनी सुख सुविधाओं और अपनी पुरानी पहचान के बीच घिरे होते हैं तो आपके अहंकार का आवरण बहुत मोटा होता है। हाँ, वो ईगो छोड़ना मुश्किल होता है। एक रानी या एक पत्नी के रूप में अंजना की जो भी सांसारिक पहचान थी, उसे तोड़े बिना वो शून्य की अवस्था में नहीं जा सकती थी। सही कह रही हैं आप। एक अनजान, दुर्गम और कठोर भौगोलिक स्थान पर जाने का मतलब था अपने अतीत से पूरी तरह कट जाना। वो सटीक यात्रा बाहर के भूगोल की नहीं, बल्कि उनके भीतर के उस सन्नाटे तक पहुंचने की यात्रा थी, जहां से 12 वर्ष का वो कठोर संकल्प शुरू होने वाला था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि बाहरी सन्नाटा असल में भीतर के शोर को खत्म करने के लिए जरूरी था। बिल्कुल, बिना बाहरी शांति के भीतर की शांति मिलना बहुत कठिन है। लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सबसे चुनौतीपूर्ण और सच कहूं तो सबसे अकल्पनीय हिस्सा है। मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अंजना उस बताई हुई जगह पर पहुंचती हैं, स्नान करती हैं और फिर शुरू होता है उनका तप। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि उन्होंने 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया। हाँ, केवल वायु। अब अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो लोग अपनी सेहत के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। 16 घंटे या 24 घंटे खाना ना खाने पर ही शरीर थकने लगता है। हाँ, कमजोरी आने लगती है। अगर कोई बेहतर घंटे तक कुछ ना खाए तो शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है, मांसपेशियां टूटने लगती हैं और दिमागी संतुलन डगमगाने लगता है। बिल्कुल, मेडिकल साइंस तो यही कहता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि जब स्रोत कह रहा है कि 12 साल तक केवल हवा के सहारे जीवित रहीं, तो क्या ये कोई काव्यात्मक अतिशोक्ति है? क्या हम इसे सिर्फ एक मेटाफर माने? ये इस पूरी चर्चा का सबसे रहस्यमयी और गहरा बिंदु है। इसे सिर्फ एक काव्य या मेटाफर मान लेना इस पूरी प्रक्रिया के विज्ञान को नकारना होगा। अच्छा, तो इसके पीछे कोई वास्तविक विज्ञान है? हाँ, जब स्रोत कहते हैं कि उन्होंने वायु का भक्षण किया, तो यहाँ वायु को हमें केवल उस हवा या ऑक्सीजन के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो फिर वायु का अर्थ क्या है यहाँ? भारतीय दर्शन और योग विज्ञान में वायु का सीधा संबंध प्राण या जीवन ऊर्जा से है। यह वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो हर जीवित और निर्जीव चीज का मूल आधार है। लेकिन आमतौर पर तो हम वो ऊर्जा भोजन और पानी से लेते हैं ना? शरीर को चलाने के लिए कैलोरीज की जरूरत होती है। साधारण अवस्था में हाँ, हमारा शरीर भोजन और जल को पचाकर उसमें से ऊर्जा निकालता है। ये एक बहुत ही लंबी और ऊर्जा खपाने वाली प्रक्रिया है। हाँ, डाइजेशन में तो बहुत एनर्जी लगती है। लेकिन योग विज्ञान के सबसे उच्च स्तर पर, जिसे हम प्राणायाम की चरम सीमा कह सकते हैं, शरीर की पूरी कार्यप्रणाली बदल जाती है। मतलब शरीर का सिस्टम ही बदल जाता है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक एक ही स्थान पर ध्यानस्थ होता है तो उसके शरीर का मेटाबॉलिज्म या उपापचय दर लगभग 0 के करीब पहुंच जाती है। अरे वाह। श्वास की गति इतनी धीमी हो जाती है कि उसे मापना भी मुश्किल होता है। ऐसी अवस्था में शरीर को जीवित रहने के लिए किसी भौतिक भोजन की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये तो बहुत ही अद्भुत है। चेतना इस स्तर पर पहुंच जाती है कि वो सीधे ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा यानी प्राण को सोखने लगती है। वायु का भक्षण करने का वैज्ञानिक अर्थ यह है कि उनके शरीर की हर एक कोशिका केवल प्राण ऊर्जा से पोषित हो रही थी, भौतिक अन्न से नहीं। ये तो शरीर की पूरी प्रोग्रामिंग को ही हैक करने जैसा हो गया। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, हैक करना। मतलब उन्होंने बाहरी स्रोतों पर निर्भरता पूरी तरह खत्म कर दी और सीधे ब्रह्मांड के मुख्य ऊर्जा स्रोत से जुड़ गई। यही कारण है कि यह प्रक्रिया इतनी कठिन है और इसमें 12 साल लगे।
शरीर और मन को उस तरह तक ढालने में दशकों लग जाते हैं। हाँ, ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। लेकिन इस पूरी अकल्पनीय तपस्या को शुरू करने से पहले स्रोत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो क्या है? उसमें लिखा है कि तपस्या पर जाने से पहले अंजना ने मतंग ऋषि के अलावा अपने पति केसरी से भी आज्ञा ली थी। अरे हाँ, मैंने भी इस लाइन को गौर से पढ़ा था। आज के समय में शायद कुछ लोग इसे पितृसत्तात्मक नजरिए से देखें कि पत्नी को पति की अनुमति लेनी पड़ रही है। हाँ, लोग अक्सर इसे उसी चश्मे से देखते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई सामाजिक कारण था, या इसका भी इस आध्यात्मिक प्रक्रिया से कोई लेना देना है? देखिए, इसे महज सामाजिक नियमों से जोड़ना इस कहानी के मनोवैज्ञानिक पहलू को कमजोर कर देगा। जरा सोचिए, जो स्त्री 12 साल के लिए एक ऐसे मार्ग पर जा रही है जहां उसे अपनी सुध बुद्ध तक खो देनी है, उसके मन में रत्ती भर भी अपराध बोध या द्वंद्व नहीं होना चाहिए। मतलब कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर उनके मन में ये विचार होता कि उन्होंने अपने पति या परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को अधूरा छोड़ दिया है या पीछे कोई उनसे नाराज है, तो वो 12 साल तक ध्यान केंद्रित कैसे कर पाती? ये एक बहुत ही व्यवहारिक बात है। अगर हम काम पर भी जाते हैं और घर पे किसी से लड़ाई हो जाए, तो पूरे दिन हमारा दिमाग उसी बात में उलझा रहता है। हाँ। हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। सही उदाहरण है। तो 12 साल की तपस्या तो दूर की बात है। पति केसरी से आज्ञा लेना असल में उस भावनात्मक और मानसिक बोझ से पूरी तरह मुक्त होना था। हाँ। ये एक आपसी सहमति थी जिसने अंजना को पूर्ण मानसिक आजादी दी। अच्छा, तो वो अनुमति नहीं, एक तरह की आजादी थी। हाँ, ये आजादी इस तपस्या की सबसे पहली और सबसे अनिवार्य शर्त थी। बिना इस स्पष्टता के ध्यान कभी भी अपने चरम पर नहीं पहुंच सकता। समझ रहा हूँ। जब अतीत और भविष्य की सारी चिंताएं खत्म हो गई, केवल तभी वो वर्तमान के उस एक क्षण, उस एक श्वास पर खुद को टिका पाई। ये पूरा घटनाक्रम वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब पहले हताशा, फिर एक कठोर गुरु का मार्गदर्शन, अपनी सारी पहचान छोड़कर एक निर्जन पर्वत पर जाना, भावनात्मक बंधनों से आज़ादी, और फिर 12 साल तक अपने शरीर को केवल प्राण ऊर्जा के सहारे जीवित रखना। ये एक पूरी जीवन यात्रा है। और इस लंबी रात के बाद जो सुबह होती है, वो इस कहानी का सबसे तार्किक और शानदार हिस्सा है। 12 वर्ष तक जिस तत्व यानी वायु को आधार बनाकर तपस्या की गई, आखिरकार उसी से परिणाम की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल, बीज से ही तो फल निकलेगा। स्रोत बताता है कि वायु देवता इस कठोर तप से प्रसन्न होते हैं, और फिर चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा के दिन माता अंजना को वरदान स्वरूप पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसे हम आज हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। हाँ, ऋषियों ने उस तेजस्वी बालक को देखा और उसका नाम रखा वायुपुत्र, जिसे शास्त्रों में वातात्मज कहा गया है। अब यहाँ मैं आपसे इस नामकरण के विज्ञान को समझना चाहता हूँ। पूछिए। ऋषियों ने उसे वातात्मज यानी वायु से उत्पन्न होने वाला कहा। क्या ये नाम सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि वायु देवता ने वरदान दिया था और ये उन्हें सम्मान देने का एक तरीका था? नहीं, सिर्फ इतना नहीं था। या यहाँ भी कोई गहरा विज्ञान है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, अगर हम इसे केवल एक वरदान के सम्मान तक सीमित कर दें, तो हम इस 12 साल की प्रक्रिया के साथ न्याय नहीं करेंगे। वो कैसे? वातात्मज होना किसी को दी गई कोई मानद उपाधि या हॉनररी टाइटल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है उस तत्व के सभी गुणों को जन्म से ही अपने रोम रोम में धारण करना। इसे समझने के लिए हमें फिर से उसी 12 साल की अवधि पर जाना होगा जहां माता अंजना केवल वायु पर जीवित थीं। हाँ, 12 वर्षों तक अंजना का शरीर, उनका रक्त, उनकी कोशिकाएं और उनकी चेतना पूरी तरह से वायु तत्व पर निर्भर थीं। उनका अस्तित्व ही पूरी तरह से वायुमय हो चुका था। मतलब उनका पूरा सिस्टम ही बदल चुका था। बिल्कुल। आज का आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि माँ के शारीरिक और मानसिक वातावरण का सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। हाँ, जिसे विज्ञान की भाषा में एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। एकदम सही। मतलब माँ का तनाव, उसका पोषण, उसका वातावरण, ये सब बच्चे के जीन्स की अभिव्यक्ति को बदल देते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन तुलना की आपने। प्राचीन ऋषियों के पास शायद इसके लिए कोई अंग्रेजी शब्द ना हो, लेकिन वे इस तंत्र को बहुत गहराई से समझते थे। हाँ, उनका विज्ञान अलग तरीके से काम करता था। अब आप खुद सोचिए, जिस माँ ने 12 साल तक अपने शरीर को किसी सांसारिक अन्न से नहीं बल्कि केवल असीम प्राण ऊर्जा से सींचा हो, उसके गर्भ से जो जीवन उत्पन्न होगा उसका स्वरूप कैसा होगा? जाहिर है वो असाधारण ही होगा। उस पुत्र में वायु की गति, उसकी अबाध शक्ति, किसी भी सीमा में ना बंधने की क्षमता
और पूरे ब्रह्मांड को जीवन देने वाली ऊर्जा का होना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक वैज्ञानिक परिणाम था। तो मतलब वो बालक अंजना का पुत्र होने के साथ साथ उस 12 साल की तपस्या का जीता जागता भौतिक स्वरूप था। बिल्कुल। इसीलिए जो ऋषि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे के गहरे विज्ञान को समझते थे, उन्होंने उस बालक को केवल एक राजा के पुत्र के रूप में नहीं देखा। उन्होंने उस ऊर्जा को पहचाना। हाँ, उन्होंने उसमें उस ब्रह्मांडीय तत्व को पहचाना और उसे वातात्मज नाम दिया। हमारे प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में हनुमान जी के लिए ये नाम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये नाम महज एक पहचान नहीं है, बल्कि ये उनके निर्माण की पूरी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक ठोस दस्तावेज है। ये बताता है कि इस असीम शक्ति का स्रोत क्या है। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। जब हम इस तरह से पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो वो सारी पुरानी धारणाएं टूट जाती हैं। हाँ, हमारा देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हम हमेशा हनुमान जी की असीम शक्तियों को देखते हैं, उनका विशाल रूप, उनका पहाड़ उठाना, उनका समंदर लांघना। हमें लगता है कि ये शक्तियां उन्हें बस यूं ही मिल गई, जैसे कोई मैजिक हो गया हो। वही तो। लेकिन इस चर्चा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उस महाशक्ति के पीछे माता अंजना के 12 साल का उपवास है, उनकी हताशा से लड़ने की ताकत है, नारायण पर्वत का वो सन्नाटा है और ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा के साथ उनका वो जुड़ाव है। बिल्कुल, शक्ति कभी शून्य से नहीं आती, उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक भगवान के जन्म की कहानी नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि घोर निराशा और दुख को अगर एक सही मार्गदर्शन मिल जाए तो कैसे उसे कठोरतम संकल्प में बदला जा सकता है। और यही बात इस प्रसंग को किसी भी युग में और खास तौर पर आज के समय में इतना प्रासंगिक बनाती है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे जीवन के यथार्थ के साथ जोड़ा जा सके। सही कहा आपने। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब हमारे सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, जब हमारे सामने सिर्फ अंधकार होता है, ठीक वैसे ही जैसे माता अंजना के सामने था। उस वक्त सबसे आसान होता है हार मान लेना या किसी ऐसी सांत्वना को ढूंढना जो हमें सिर्फ बेहतर महसूस कराए, जो हमारे ईगो को सहला दे बस। हाँ, लेकिन ये प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें मतंग ऋषि जैसे मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए, जो हमें एक दिशा दे सके। और एक बार वो दिशा मिल जाए तो क्या? तो चाहे वो रास्ता कितना भी दुर्गम क्यों न हो, अटूट एकाग्रता और संकल्प के साथ उस पर चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपका फोकस अचूक है, अगर आपका संकल्प 12 साल लंबी रात को भी झेलने के लिए तैयार है, तो आप अपने भीतर से ऐसी असाधारण शक्तियों को जन्म दे सकते हैं जो असंभव को भी संभव कर दें। ये धैर्य और संकल्प की चरम सीमा का सबसे सुंदर और वैज्ञानिक विश्लेषण है। आज की इस चर्चा से हमने वातात्मज नाम के पीछे की उस पूरी यात्रा को जिया है, उसके पीछे के भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान को समझा है। ये मेरे लिए भी बहुत अद्भुत अनुभव रहा। लेकिन इस चर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले यहाँ एक विचार उभर कर आता है जो बहुत ही दिलचस्प है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पे सोचें। वो क्या है? हम हमेशा भगवान हनुमान की शारीरिक ताकत, उनकी गदा और उनके बल की बात करते हैं, लेकिन अगर वो असल में वातात्मज हैं, यानी अगर उनका निर्माण इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा, प्राण या श्वास से हुआ है, तो ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि उनकी असली और सबसे अजेय ताकत उनकी मांसपेशियों या उनके शरीर के आकार में नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो छिपी है उनके श्वास और उनके मन के पूर्ण नियंत्रण में। भौतिक ताकत की शायद एक सीमा हो सकती है, लेकिन जब आपका अस्तित्व ही श्वास से जन्मा हो तो आपकी शक्ति असीमित हो जाती है। वाह, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? ये एक ऐसा विचार है जो हमें शक्ति और बल की पूरी परिभाषा को ही नए सिरे से देखने पर मजबूर कर देता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।